दोस्तों, अभी आपने सुना होगा यूएई के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पेट हुआ। क्या ये ऑर्डिनरी पेट? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो इसमें ट्रम्प की बहुत बड़ी साजिश लगती। पहली चीज, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। तो पाकिस्तान के पास अब कुछ बेचने के लिए तो है नहीं, तो वो अपनी फौज को एक मिशनरी की तरह यूज कराए, जो ये बार बार हर महीने डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ क्या है, क्या है नाम है यार उसका, जो भी है, आप जानते ही हो प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे की कहानी, दरवाज़ा बंद करके जो बातें हुई और अभी तक पब्लिक नहीं हुई, ये बताता है कि वो इस बात से खुश है कि यूएई और पाकिस्तान की फ़ौज की रक्षा हुआ। अब देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि वो धीरे धीरे उन्हें पैसा दिलाने के लिए, अब फ्री में तो फौज रक्षा नहीं करेगी ना यूएई की, वहाँ से पैसा मिलेगा। धीरे धीरे वो कतर में भी अपनी आर्मी हटाएगा, क्योंकि इसराइल का कोई पता नहीं नेतन्याहू का, ये कब वहाँ बम फोड़ दे दोबारा। तो वहाँ भी पाकिस्तानियों फौज को बसाएगा। इसी तरह बाकी भी मुस्लिम देशों के अंदर पाकिस्तानी फौज को किराए पे दी जाएगी। इससे दो होंगे फायदे। एक तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान की बनेगी। दूसरा, इन कंट्रीज़ के पास अमेरिका से हथियार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास फौज नहीं है जो उन हथियारों को हैंडल कर सके। अब पाकिस्तानी उन हथियारों को चलाना सीखेंगे, और उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ओबियसली हमारे ऊपर। तो ये एक ट्रम्प की बहुत गहरी साजिश है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, और हम हिंदुस्तानी हर एक को दोस्त बनाने में लगे रहते। तभी तो हमसे बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं छूट रहा। हम अमेरिका की कंपनियों के अंदर पैसा डाले जा रहे हैं, तभी तो हमारे आईटी कंपनीज ने आज तक एआई नहीं बनाया। क्या हमने आज तक गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इस तरह की चीज़ें नहीं बना सके? जबकि हमारे ही इंजीनियर्स, वो पढ़े लिखे मजदूर अमेरिका में जाके इन कंपनियों को बना सकते हैं, तो क्या इंडिया में नहीं बना सकते? क्या हम चाइना की तरह गूगल, फेसबुक, यूट्यूब इन सब को वहाँ नहीं चलता ना? उन्होंने अपना दे रखा है ना, हम नहीं कर सकते? आज भी हमारा यूथ किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईएम में जाने से पहले जाते यही सोचता है, कब मैं यूएस जाऊंगा, कब मुझे बड़ी बड़ी कंपनियां उठाने आएंगी। यही मेंटालिटी अमेरिका को इतना दिमाग खराब कर रखा है उसका। और हम भी क्या हैं, हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी खूबी है, आप लोगों को सबको पता हो,
जब हमारे मोहल्ले में से, हमारे गांव में से, हमारे शहर में से या हमारे बहुत दूर दूर के रिश्ते में से कोई आदमी बड़ा बन जाए, पॉलिटिशियन हो जाए या कोई पावरफुल बन जाए, तो उसके 3600 दोस्त निकल जाते हैं जिनसे वो कभी बचपन में भी नहीं मिला होगा। वो लोग भी उससे कहते हैं, अरे वो तो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि 80% बड़े चौड़े होके कि 80% अमेरिका की कंपनियों के अंदर सीईओज हमारे हैं। इनमें से एक भी सीईओ का आवाज निकली ट्रम्प के सामने? ये सब अपने स्वार्थ में मस्त कि हमें तो ग्रीन कार्ड मिल गया, हम चैन से बैठे, हिंदुस्तान का क्या हो, इनके ऊपर कौन सी पॉलिसी लग रही हैं, कौन से दंड लग रहे हैं, क्या सैंक्शन लग रही हैं, हमें देश से कोई मतलब। और यही हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती है। इज़राइल के साथ करके देख लो ना। इज़राइल ने ईरान पे बम फोड़ दिया, कतर में बम फोड़ दिया जो कि अमेरिका का एलायन है। कुछ कर सका? क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इजरायली वहाँ बैठे हैं, गुद्दी पकड़ लेंगे ट्रम्प की, इसलिए तो कुछ नहीं कर सका। और हमारे लोग मुंह से चू नहीं निकाल पाए ट्रम्प के सामने। हम 140 करोड़ लोग तो कहते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग, महाशक्ति नहीं। अगर इकट्ठे होकर ट्रम्प को वहां झंझोड़ दिया होता, सब ने कहा होता है कि हम सारे इकट्ठे रिजाइन कर रहे हैं, संभाल तू अपना गूगल फेसबुक, तो ट्रम्प की हालत क्या होती? सोचिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला और बढ़ाए। धन्यवाद।